गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टॉपिक है आपका कायरल रिएक्शंस ऑफ कायरल मॉलिक्यूल और साथ में एसिमेट्रिक सिंथेसिस। तो इन दोनों के बारे में आज ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हर जगह। तो इससे रिलेटेड हम आपका ये आज इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड आपका देखेंगे। रिएक्शंस ऑफ कायरल मॉलिक्यूल का मतलब है कि जो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं, कायरल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं आपके, जिसमें जो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, मतलब लाइट उसके थ्रू पास करेंगे, प्लेन पोलर लाइट, तो अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या करेगा, रोटेट करेगा। उसके अंदर एक कायरल आपका सेंटर होना चाहिए, कायरल सेंटर, कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन का मतलब ऐसा कार्बन जिसके कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो चारों आपके जो ग्रुप्स का चारों जो एटम्स हो वो चारों क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो वैसे कार्बन को बोलता है कायरल कार्बन, और जिस कंपाउंड में, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये कायरल कार्बन प्रेजेंट रहता है उन्हीं को बुलाता है कायरल कंपाउंड या कायरल मॉलिक्यूल। तो ऐसे कंपाउंड अगर रिएक्ट करते हैं तो उनमें किस टाइप का रिएक्शंस हो सकता है, क्या उनका प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट का नेचर क्या रहेगा, उसके बारे में आपको जानना है। तो बेसिकली जो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनको जब हम रिएक्ट कराते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट में ये तीनों में से कोई एक आपका रिजल्ट होगा। या तो रिटेंशन होगा कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अगर आपका रिएक्टेंट आपका आपका आर फॉर्म है तो प्रोडक्ट भी आर फॉर्म होगा। रिएक्टेंट अगर एस आपका आइसोमर है तो प्रोडक्ट भी आपका एस आइसोमर होगा। रिएक्टेंट अगर डी है तो प्रोडक्ट भी डी, रिएक्टेंट अगर एल है तो प्रोडक्ट भी आपका क्या होगा, एल ही है। मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट का रहेगा वही कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या रहेगा, प्रोडक्ट का रहेगा। इसलिए इसका नाम है रिटेंशन। दूसरा आपका आता है इन्वर्जन, और तीसरा आपको आता है रेसिमाइजेशन। ये तीन आपके टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कोई भी कायरल मॉलिक्यूल्स अंडरगो जब प्रोसेस करते हैं तो ये तीन में से कोई एक तरह का आपका शो करेगा, या तो आपका रिटेंशन या इन्वर्जन या रेसिमाइजेशन। तो रिटेंशन में आपका देखिए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट रिमेन सेम होता है। जैसे एग्जांपल में R2 ब्यूटेनॉल, ठीक है, R2 ब्यूटेनॉल को जब हम थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, और एक मेथड, ये मेथड है आपका एल्काइल क्लोराइड बनाने का, सबसे वन ऑफ द बेस्ट मेथड ये होता है जब एल्काइल क्लोराइड हम बनाते हैं। तो एल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल आप बनाते हैं, तो ये थायोनिल क्लोराइड जब हम यूज़ करते हैं तो ये बेस्ट मेथड होता है एल्काइल क्लोराइड बनाने। क्यों? क्योंकि बाकी जो दो आपके बाय प्रोडक्ट बने हैं ना एल्काइल क्लोराइड के साथ साथ जो ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड HCl, ये दोनों क्या होता है, गैसेस इन नेचर होते हैं, तो ये इवापोरेट हो जाता है। तो सेपरेशन का हमें कोई झंझट नहीं रहता है। और साथ में जो हमें एल्काइल क्लोराइड मिलता है, जो ये एकदम प्योर फॉर्म में मिलता है, इसमें इम्प्योरिटीज होने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। इसलिए वन ऑफ द बेस्ट मेथड होता है टू प्रिपेयर क्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड का। तो जब हम आपका 2 ब्यूटेनॉल, यहाँ पे जैसे R2 ब्यूटेनॉल लिए, थायोनिल क्लोराइड लिया, इसके जब हम रिएक्ट कराए तो कंपाउंड इस देखिए OH राइट हैंड साइड में कार्बन, ये कार्बन क्या है, जो Cl है, ये C है, ये C के साथ आपका देखिए एक H, दूसरा CH3, तीसरा OH, चौथा क्या C2H5 है। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में 2 3 4 कार्बन में मात्र एक ही कार्बन ऐसा है जो कार्बन क्या है, कायरल है। तो इसका जो हम देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन तो ये R है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है सेम चीज यहाँ भी क्या है, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है इस केस में जो Cl जुड़ा वो भी कहाँ जुड़ा आपका, राइट हैंड साइड में। तो जो आपका कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट की थी वही कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या आपका प्रोडक्ट का दिया। R आपका रिएक्टेंट क्या था, R2 ब्यूटेनॉल था, तो प्रोडक्ट भी आपका क्या आ गया, R2 ब्यूटेन, आपका 2 क्लोरोब्यूटेन। तो ये एक एग्जांपल है रिटेंशन का। तो रिटेंशन रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का आपका क्या नाम है, कॉन्फ़िगरेशन सेम, मतलब जो रिएक्टेंट का आपका कॉन्फ़िगरेशन है वही कॉन्फ़िगरेशन आपका प्रोडक्ट में भी रह रहा है, तो रिटेन कर रहा है, कोई इसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए इसका नाम दिया गया है रिटेंशन। दूसरा इसमें आता है इन्वर्जन। इन्वर्जन का इन्वर्ट मतलब उल्टा। तो अगर आपका रिएक्टेंट R है तो प्रोडक्ट आपको S आएगा, रिएक्टेंट अगर S है तो प्रोडक्ट क्या आएगा, R आएगा, रिएक्टेंट अगर D है तो प्रोडक्ट L आएगा। तो इन्वर्जन ऑफ द आपका कॉन्फ़िगरेशन, तो जो रिएक्टेंट का आपका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा प्रोडक्ट में आपका। और ये मोस्टली जितने भी आपने याद होगा आपको SN2 मैग्नीशियम आपका सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका जो 2 होता है, दो तरह के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं दो तरह के होते हैं, SN1 एंड SN2, यूनिमोलिकुलर एंड बाइमोलिकुलर आपका। दैट वो जो यूनिमोलिकुलर बाइमोलिकुलर नाम से यूनिमोलिकुलर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन एक मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करेगा, बाइमोलिकुलर आपका रेट ऑफ रिएक्शन दोनों मॉलिक्यूल के ऊपर, दोनों रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो SN2 जो मैकेनिज्म होता है, SN2 जो आपका है SN2 सब्स्टिट्यूशन, ये आपका एल्काइल क्लोराइड एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है, जिसमें हम एक्वस बेस के साथ ट्रीट करने के बाद वो एल्काइल हैलाइड कन्वर्ट होता है आपका अल्कोहल। ये कह सकते हैं इट इज अ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड, या कह सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर जब फॉर एग्जांपल ये हैं
R2 ब्रोमोब्यूटेन जब इसको हम रिएक्ट करेंगे NaOH बेस के साथ, लेकिन ये बेस आपका एक्वस होना चाहिए, अल्कोहलिक एक्वस बेस होना चाहिए। तो एक्वस बेस के साथ जब इसको हम रिएक्ट कराते हैं तो प्रोडक्ट हमें मिलता है S2 ब्यूटेनॉल। अब यहाँ देखिए ब्रोमीन किधर है, राइट हैंड साइड में, OH किधर जुड़ा है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको जुड़ा है। तो जस्ट अपोजिट है, रिएक्टेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका जस्ट अपोजिट किस में आ रहा है, आपका प्रोडक्ट में आ रहा है। तो इन्वर्ट हो जा रहा है आपका कॉन्फ़िगरेशन, क्या हो रहा है, इन्वर्ट, उलट जा रहा है। R तो S, S तो R, इसलिए इसका नाम आया है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन या इन्वर्जन रिएक्शन आपका होता है। डिटेल मैकेनिज्म इसका जो है SN2 SN1 पर ही आपका है वीडियो है, उसी पर आपको मिल जाएगा क्यों ऐसा होता है। देन तीसरा आपका है रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें रेशमिक मॉडिफिकेशन की फॉर्मेशन होती है या रेशमिक मिक्सर बनता है। अब रेशमिक मिक्सर क्या होता है, तो रेशमिक मिक्सर का मतलब क्या है आपके, जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट होंगे। तो ऐसा मिक्सर जिसमें बोथ आइसोमर्स मतलब D और L दोनों, D 50% है तो L भी क्या होगा 50%, दोनों का जो मिक्सर आपको बनता है उसी को बोलते हैं रेशमिक मिक्सर बनता है। या दूसरा बोल सकते हैं R and S, ये भी R 50% है, S भी 50% है। ऐसा मिक्सर जिसमें R आइसोमर भी 50% प्रेजेंट और S आइसोमर भी क्या 50% प्रेजेंट है, तो ऐसे ही मिक्सर्स को बोला जाता है रेसिमाइजेशन। और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, क्यों, क्योंकि R फॉर्म अगर क्लॉकवाइज में करेगा तो S फॉर्म क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका टोटल क्या हो गया, 0 हो जाता है। लेकिन इसके कंडीशन क्या होता है कि दोनों आइसोमर्स इक्वल अमाउंट में 50-50% में प्रेजेंट होना चाहिए। तो रेसिमाइजेशन उसी को बोलते हैं, ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस से रेशमिक मिक्सर्स बनता है, उसी प्रोसेस को बोली जाती है रेसिमाइजेशन या रेसिमेट्स आपको बोला जाता है। तो ऐसा रिएक्शंस, ऐसा प्रोसेस जिसमें वो आपका रेशमिक मिक्सर बनता है। रेशमिक मिक्सर क्या होता है, ऐसा मिक्सर जिसमें बोथ फॉर्म्स ऑफ इनएंसोमर, S फॉर्म R फॉर्म या R फॉर्म S फॉर्म, D फॉर्म L फॉर्म, दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट आता है, तो उसी मिक्सर को बोली जाती है रेशमिक मिक्सर। और जिस प्रोसेस से बनता है, जिस मेथड से बनता है रेशमिक मिक्सर, उसी को बोलते हैं रेसिमाइजेशन। तो कुछ रिएक्शंस कैरल कंपाउंड्स के ऐसे होते हैं जहां पर प्रोडक्ट आप कुछ भी रिएक्टेंट कुछ भी लीजिए, R आपका फॉर्म लीजिए, S फॉर्म लीजिए, प्रोडक्ट जब भी बनेगा तो आपका बनेगा रेशमिक मिक्सर ही बनेगा। मतलब R लेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा 50%, R भी बनेगा 50%, S भी बनेगा, मतलब 50% में रिटेंशन होगा और 50% मॉलिक्यूल में क्या होगा, इन्वर्जन होगा। तो उसी रिएक्शंस को बोला जाता है रेसिमाइजेशन आपका। और ये मेनली जो अकर होता है, याद रखिएगा, SN1 मैकेनिज्म आपका जो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक आपका है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1 है, उसमें ये रेसिमाइजेशन जो प्रोडक्ट आपको मिलता है रेशमिक मिक्सर प्रोडक्ट बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए मैंने लिया है R3 ब्रोमो 2 मिथाइल हेक्सेन लिया आपको मैंने, ठीक है, आपका 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन आपका हेक्सेन लिया है। जब इसको अगेंस्ट सेम एक्वस NaOH के साथ जब हम ट्रीट करते हैं तो प्रोडक्ट हमें मिलता है 50% R आइसोमर मिलेगा और 50% S आइसोमर, जब मतलब प्रोडक्ट मिलता है वो है 3 मिथाइल 3 हेक्सेनॉल। तो R 3 मिथाइल 3 हेक्सेनॉल, S 3 मिथाइल 3 हेक्सेनॉल 50-50% में मिलता है, और उसी को हम लिखते हैं RAC, मतलब आपका रेशमिक मिक्सर। तो RAC प्लस और माइनस दोनों के साइन है, मतलब दोनों 50-50% प्रेजेंट है, 3 मिथाइल 3 हेक्सेनॉल, ये कंपाउंड हमें यहाँ पर मिलता है इसमें रेसिमाइजेशन में। तो रेसिमाइजेशन का मतलब होता है रेशमिक मिक्सर्स का बनना, और रेशमिक मिक्सर मतलब दोनों आपके फॉर्म्स ऑफ इनएंसोमर्स के जो होते हैं, दोनों फॉर्म्स इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं जिस मिक्सर में, उसी को बोली जाती है रेशमिक मिक्सर्स। और ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो ये 3 तरह के आपके रिएक्शंस होते हैं कायरल मॉलिक्यूल्स के, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका रिटेंशन, कॉन्फ़िगरेशन और जो रिएक्टेंट का रहेगा वही प्रोडक्ट का भी रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, रिटेन रखेगा अपना कॉन्फ़िगरेशन, जिसको बोलते हैं रिटेंशन। इन्वर्जन, इन्वर्ट, उल्टा हो गया, जो आपका रिएक्टेंट का आपका जो कॉन्फ़िगरेशन उसके जस्ट उल्टा हो जाता है प्रोडक्ट में, अगर रिएक्टेंट R है तो प्रोडक्ट S हो गया। और रेसिमाइजेशन में आप कुछ भी लीजिए, कोई भी आपका आइसोमर लीजिए, आप R फॉर्म लीजिए, S फॉर्म लीजिए, प्रोडक्ट हमेशा बनेगा आपका R फॉर्म ही बनेगा। तो रेसिमाइजेशन में हमेशा याद रखिएगा, रेसिमाइजेशन में आपका हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल जो रिएक्टेंट ले रहे हैं, रिएक्टेंट के हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल में रिटेंशन जैसा है, जैसे आप सपोज मान लीजिए ये R है, ये भी R बन रहा है ना, तो ये रिटेंशन हो गया, और आधे % मॉलिक्यूल में क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया। तो रेसिमाइजेशन एक तरह से आपका रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो 50% मॉलिक्यूल रिटेन कर रहा है, 50% मॉलिक्यूल में वही कॉन्फ़िगरेशन रहेगा जो आपका किसमें, रिएक्टेंट में, और 50% मॉलिक्यूल में क्या हो जा रहा है, जो रिएक्टेंट है उसका जस्ट उल्टा हो जा रहा है, इन्वर्ट आपका बन जा रहा है। तो वही बोलते हैं आपका, इन दोनों का मिक्सर को बोलते हैं कॉन्फ़िगर आपका रेसिमाइजेशन। ये 3 रिएक्शंस आपके हैं, रिएक्शंस ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स। अब हम देखेंगे इसी में आगे है एसिमेट्रिक सिंथेसिस, नाम से ही एसिमेट्रिक सिंथेसिस,
उसको देखते हैं। अब इसमें देखेंगे एसिमेट्रिक सिंथेसिस, या उसी का दूसरा नाम बोलते हैं एसिमेट्रिक इंडक्शन। देखिए एसिमेट्रिक सिंथेसिस, एसिमेट्रिक मतलब ऐसा सिंथेसिस जिसमें आपका जो कंपाउंड बनेगा वो एसिमेट्रिक मतलब कायरल कंपाउंड, जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो आपका कायरल प्रोडक्ट आपका बनेगा। तो वैसे ही रिएक्शंस को बुलाता है एसिमेट्रिक सिंथेसिस। यहाँ रिएक्शन से पहले समझिए तब डेफिनेशन लिखो। जैसे ये रिएक्शन, स्टार्टिंग मटेरियल एसिटोफिनोन, इस एसिटोफिनोन में कोई भी कार्बन कायरल नहीं है, मतलब ये मॉलिक्यूल क्या है, कायरल है। पहला कंडीशन हम इसको रिएक्ट करें NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये खुद एक कायरल मॉलिक्यूल होता है। कंपाउंड आपका क्या बना, S1 फिनाइल इथेनॉल 50%, ये चीज ये आपका रिडक्शन हो गया, फिनाइल इथेनॉल बना। और दूसरा R1 फिनाइल इथेनॉल 50%, दोनों 50-50% बना, मतलब रेसमिक मिक्सर आपका बना। तो एसिटोफिनोन जो कि खुद एक कायरल है, इसका जब हम रिडक्शन किए विद सोडियम बोरोहाइड्रेट, वो भी एक कायरल रिएजेंट है, प्रोडक्ट हमें मिला रेसमिक आपका मिक्सर बना। S1 फिनाइल इथेनॉल 50% और R1 फिनाइल इथेनॉल ये भी 50%। अब यही आपका स्टार्टिंग मटेरियल रिएक्टेंट लिए, और हमने क्या किया, आपका रिएजेंट बदल दिया, हाइड्रोजन गैस फॉर रिडक्शन, और रिएज हमने क्या नाम है रिड्यूसिंग एजेंट आपका हाइड्रोजन गैस को एडिशन के लिए, और साथ में आपका मटेरियल का यूज किया तो कायरल रुथेनियम कॉम्प्लेक्स, ये हमने यूज किया एज आपका कैटलिस्ट के रूप में कहिए, ये आपका क्या नाम है मेटल जो होता है जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसके रूप में यूज किया। हाइड्रोजन गैस जो एडिशन करेगा और एडिशनिंग में जो हेल्प करेगा वो हो गया आपका जो रिएजेंट एक कायरल रुथेनियम कॉम्प्लेक्स। रुथेनियम कॉम्प्लेक्स है जो कि कायरल है। प्रोडक्ट देखिए हमें क्या मिला, सेम मिला S1 फिनाइल इथेनॉल, लेकिन इसकी क्वांटिटी कितना है 97.5%, और R कितना है R1 फिनाइल इथेनॉल बना, ये भी बना, लेकिन कितना अमाउंट में 2.5%। तो एक एकदम लार्ज अमाउंट में बना और एक दूसरे एकदम छोटे अमाउंट में बना। तो स्टार्टिंग मटेरियल आपका क्या है एक कायरल, लेकिन आपने रिएजेंट यूज किया क्या कायरल यूज किया। प्रोडक्ट क्या मिला, इनोसोमर तो बने, लेकिन एक इनोसोमर बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में बना और दूसरा इनोसोमर बहुत कम अमाउंट में बना। तो ऐसे ही रिएक्शंस को बोली जाती है एसिमेट्रिक सिंथेसिस, ये एसिमेट्रिक इंडक्शन। तो मैंने लिखा है इट इज a stereochemical transformation reaction that results in the preferential formation of one enantiomer or diastereomer over other in presence of chiral substrate, reagent, catalyst और environment। मतलब आपका रिएक्शन जो होगा या तो सबस्ट्रेट क्या होगा कायरल होगा, या फिर रिएजेंट आपके कायरल होंगे, या कैटलिस्ट कायरल होंगे, या इन्वायरमेंट ही पूरा आपका कायरल होगा। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें ये कंडीशंस आपका अप्लाई हो और आपका एक इनोसोमर्स लार्ज अमाउंट में बनता है, दूसरा इनोसोमर्स आपका कम अमाउंट में बनता है, तो वैसे ही रिएक्शंस को बोली जाती है एसिमेट्रिक सिंथेसिस या एसिमेट्रिक इंडक्शन। ये आपका यही है, इसकी आपका क्या नाम है रिएक्शंस। ये इंट्रोडक्शन पोर्शन होगा, ठीक है। तो ये दो रिएक्शन के थ्रू अब इसका प्रिंसिपल कैसे अकर होता है, तो तीन कंडीशंस इसके इंपॉर्टेंट है। पहला, द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल मस्ट बी प्रोकाइरल, दैट इज सबस्ट्रेट मस्ट हैव आइदर इनोसोट्रोपिक और डायस्टोपिक लिगेंड्स और फेसेस। मतलब आपका जब रिडक्शन होगा, जब रिएक्शन होगा, तो उसमें जो सेंटर आपका होगा, आपका जो फेस होगा कायरल, एक कार्बन ऐसे होगा जहां पर ग्रुप जोड़ने के बाद वो आपका रिएक्टेंट में भले सबस्ट्रेट के रूप में रहे, रिएक्टेंट के रूप में रहे, वो आपका क्या नाम है वो कायरल नहीं हो, लेकिन जब रिएजेंट जोड़ेंगे तो उसमें आपके क्या होगा वो कायरल होगा। मींस जो उसके साथ ग्रुप जुड़े रहेंगे वो ग्रुप डिफरेंट होंगे। दो ही ग्रुप जुड़े हैं, एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो दोनों ग्रुप आपका क्या होना चाहिए, आपका दोनों ग्रुप डिफरेंट आपका होना चाहिए, तब उसी को बुलाता है प्रोकायरल। आपको बुलाता है C में है ना, C3 है, डबल बॉन्ड है, ये मिथाइल, ये बेंजीन रिंग है, और ये क्या आपका मिथाइल ग्रुप है। अगर ये भी मिथाइल हो जाता है, ये भी बेंजीन होता है, तब ये रिडक्शन के बाद भी आपके क्या होता है कायरल नहीं होता। इसका मतलब प्रोकायरल का मतलब जो कार्बन जो आपका वो कार्बन, उसमें एक ऐसा कार्बन प्रेजेंट होगा जिसके साथ एटलीस्ट दो डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो उसके बाद जब तीसरा है उसके साथ जुड़ेगा और ग्रुप जो जुड़ेंगे तो वो भी ग्रुप क्या होंगे आपके डिफरेंट होते हैं। तो उसी को बोलता है प्रोकायरल, या सबस्ट्रेट मस्ट हैव आइदर इनोसोट्रोपिक या डायस्टेरियोट्रोपिक लिगेंड्स या फेसेस बोलता है। दूसरा है देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ कायरलिटी इन द रिएक्शन एसिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज either substrate or reagent or the solvent or the catalyst must be enantiomerically pure। मतलब या तो सबस्ट्रेट या तो रिएजेंट, दोनों में से कोई ना कोई एक आपका होना चाहिए। पहला कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन अगर ये आपका ये नहीं होगा तो इसमें से दूसरा कंडीशन ये है कि कम से कम कोई एक सबस्ट्रेट या रिएजेंट दोनों में से कोई एक, या सॉल्वेंट जो आप यूज कर रहे हैं,
या आप इन्वायरमेंट यूज कर रहे हैं, उन सब में एक न एक आपका कायरल होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा, कायरल आपका प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, एक ज़्यादा फॉर्म करेगा, एक कम फॉर्म करेगा। एंड तीसरा आता है कायरल रिएजेंट मस्ट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ टू डायस्टोमरिक ट्रांजिशन स्टेट। जब आपको मालूम है जब रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था तो बीच में इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं, तो उस ट्रांजिशन स्टेट जो बनेगा, तो उस ट्रांजिशन स्टेट में आपका जो कायरल रिएजेंट आप यूज कर रहे हैं, जो कायरल सॉल्वेंट आप यूज कर रहे हैं, वो कायरल सॉल्वेंट के रिएजेंट उस ट्रांजिशन स्टेट के साथ आप ट्रांजिशन स्टेट में प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब आपका जो रिएजेंट है या आपका जो रिएक्टेंट, आपका जो सबस्ट्रेट है, उस कायरल रिएजेंट के साथ उसका इंटरेक्शन जरूर होना चाहिए, तभी आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा एक एनएसओमर ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, दूसरा आपका कम अमाउंट में बनेगा। ये तीन प्रिंसिपल्स होते हैं एसिमेट्रिक सिंथेसिस पर, सिंथेसिस की इसी तीन प्रिंसिपल के ऊपर आपका बेस्ड है ये एसिमेट्रिक सिंथेसिस है। प्रो कायरल होना चाहिए, ठीक है, जो सबस्ट्रेट है प्रो कायरल होना चाहिए, अगर कायरल नहीं है तो प्रो कायरल कम से कम, मीन्स ऐसा एक कार्बन होना जिसके साथ 2 या 3 आपके डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट होना चाहिए। आपका क्या नाम है, सबस्ट्रेट, रिएजेंट, सॉल्वेंट, इनमें से कोई ना कोई आपका कायरल होना चाहिए। और तीसरा आपका जो रिएजेंट हम कायरल रिएजेंट यूज कर रहे हैं वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन होना, उसका इंटरेक्शन होना चाहिए, ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, इंटरमीडिएट बनाएगा, तो उस इंटरमीडिएट उस ट्रांजिशन स्टेट में वो कायरल आपका जो रिएजेंट आप यूज कर रहे हैं, सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, वो इन्वॉल्व होना चाहिए, तभी आपका प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्शन जो होगा वो एसिमेट्रिक सिंथेसिस होगी। दो तरह के टाइप्स में देखते हैं, दो तरह के होते हैं एसिमेट्रिक सिंथेसिस, पार्शियल और एब्सोल्यूट। पार्शियल का मतलब होता है या तो जैसे मैंने बताया ना यहाँ पर कि रिएजेंट, जो दूसरा प्रिंसिपल है, आइदर सबस्ट्रेट और रिएजेंट और सॉल्वेंट और कैटलिस्ट मस्ट बी एनर्जेटिकली प्योर। मतलब तो पार्शियल का मतलब आपका एक न एक सब, मतलब या तो सबस्ट्रेट या तो रिएजेंट या तो सॉल्वेंट, इन तीनों में से कोई एक कायरल होना चाहिए, इसलिए पार्शियल का मतलब क्या, आधा या थोड़ा, ठीक। तो इसका मतलब एक न एक हम जो यूज रिएक्शन में जितने भी हम इस चीजें यूज कर रहे हैं, सबस्ट्रेट हो, रिएक्टेंट हो, रिएजेंट हो, सॉल्वेंट हो, जो भी हम यूज कर रहे हैं उसमें से कम एक आपका क्या होना चाहिए, कायरल होना चाहिए। तो उस टाइप के जो एसिमेट्रिक सिंथेसिस होती है उसको बोलते हैं पार्शियल सिंथेसिस। और दूसरा एब्सोल्यूट सिंथेसिस, इसमें कुछ नहीं रिएजेंट रहेगा, न सबस्ट्रेट रहेगा, कुछ भी आपका कायरल नहीं है, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट आपका रिएक्शन कैसा देगा, रिएक्शन एसिमेट्रिक सिंथेसिस देगी। तो उस केस में क्या होता है ना, अब आप कहेंगे सर तो फिर कैसे होगा, उस केस में जो पहला प्रिंसिपल हमने लिखा है कि द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल मस्ट बी प्रोकायरल आपका होना चाहिए। ये दूसरा वाला जो एब्सोल्यूट सिंथेसिस होती है ये उसी प्रिंसिपल पर बेसिस है। तो आपका नहीं रिएजेंट, मतलब नहीं सबस्ट्रेट, नहीं कैटलिस्ट, नहीं रिएजेंट, न सॉल्वेंट, कुछ भी आपका कायरल नहीं है, सब के सब आपका क्या है, एक कायरल। लेकिन फिर भी आपका जो रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट बनेगा, एक एनएसओमर ज्यादा बनेगा, दूसरा एनएसओमर आपका कम बनेगा। ये दो तरह के पार्शियल और आपके एब्सोल्यूट, इसको भी डिटेल में देखते हैं। तो अब हम देखेंगे पार्शियल सिंथेसिस और एब्सोल्यूट इनके रिएक्शंस के साथ, इसका बाद ये वीडियो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब है देखेंगे जो ये बताया, जो एसिमेट्रिक सिंथेसिस होती है दो तरह के होते हैं, पार्शियल एसिमेट्रिक सिंथेसिस और आपका एब्सोल्यूट। तो पार्शियल जैसे बताया, पार्शियल का मतलब या तो आपका सबस्ट्रेट या रिएजेंट, इन दोनों में से कोई एक कायरल रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, एक कायरल रहेगा, ठीक है। तो उसी को आपको बोलते हैं, यही लिखे हैं, इट इज अ सिंथेसिस ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड फ्रॉम एन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बाय इंटरमीडिएट यूज ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट। तो दोनों में से कोई एक आपका होगा। जैसे एग्जांपल यहाँ लीजिए, पायरिडिक एसिड। पायरिडिक एसिड क्या है, इसमें कोई भी कार्बन आपका कायरल नहीं है। यहाँ पर यूज करें एल मेंथॉल, यूज करें सॉल्वेंट, यूज करें एल मेंथॉल, ये आपका क्या है, कायरल आपका है। फिर प्लस सोडियम है, सोडियम एमलगेटेड सोडियम है, H2 है और 2 हाइड्रोजन ये देता है, तो ये आपका होता है रिडक्शन और बनेगा आपका एल लैक्टिक एसिड। तो प्रोडक्ट क्या बना, एल लैक्टिक एसिड, मतलब एक आपका है ये कायरल कंपाउंड है आपका, प्रोडक्ट बना कायरल। सबस्ट्रेट क्या लिए थे, एक कायरल, लेकिन सॉल्वेंट क्या आपने लिया, कायरल सॉल्वेंट। तो इसी को बुलाया जाता है पार्शियल, मतलब कुछ ना कुछ एक आपका है, मिनिमम आपका या तो क्या नाम है आपका रिएजेंट या तो आपका सबस्ट्रेट, दोनों में से कोई एक आपका क्या होगा, कायरल होगा, दूसरा एक कायरल होगा। फर्दर ये दो तरह के आपके होते हैं कि आपका सबस्ट्रेट कायरल है कि जो आपका रिएजेंट वो कायरल है। यूज ऑफ कायरल सबस्ट्रेट, ये पहला है। इट यूजेस नेचर्स रेडीमेड कायरल सेंटर्स एज स्टार्टिंग मटेरियल। जो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, जो बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ऐसे सबस्ट्रेट जो कायरल हैं उनको यूज करता है एज स्टार्टिंग मटेरियल, और फिर आपका दूसरा कंपाउंड बनाता है, जो प्रोडक्ट बनाएगा वो भी क्या होगा, आपका कायरल होगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल एल टायरोसिन, जो एल डोपा हमारे बॉडी के अंदर बनती है,
तो एल टायरोसिन ये क्या आपका, देखिए यहाँ पर एक कार्बन है, ये क्या है आपका अलग अलग है। एल टायरोसिनेज एंजाइम के साथ जब इसको ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये कन्वर्ट होता है एल डोपा, यहाँ एक OH जुड़ जाता है। तो यूज किए लिखें इट यूजेज नेचर्स रेडीमेड chiral centers as starting material. It is more economically way of making compounds in initio pure form. ये मतलब ज़्यादा इकोनॉमिक है बनाने में, क्योंकि जो स्टार्टिंग मटेरियल हमें आपका वो है कायरल है, तो सॉल्वेंट आपका जब स्टार्टिंग मटेरियल कायरल है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा आपका मनी आपका बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं आएगा। सिर्फ सबस्ट्रेट आपका रिएजेंट फिर आप कायरल या ए कायरल लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये आपके ए कायरल आपका क्या होता है, थोड़े से आपके लो कॉस्ट होते हैं, जो कायरल होते हैं वो थोड़ा सा हाई कॉस्ट होते हैं। तो जब सबस्ट्रेट ही हमें मिल जा रहा है हमें नेचर से, जो हमारे माइक्रो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसे सब्सटेंस बहुत सारे मिलते हैं जो कायरल है, उसको हमने यूज किया एज स्टार्टिंग मटेरियल। और कोई भी फिर ए कायरल सॉल्वेंट लेके हम उसको ए कायरल सॉल्वेंट या रिएजेंट लेके उसको हम कायरल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिए, तो वो हो गया ये यूज ऑफ कायरल। दूसरा है यूज ऑफ कायरल ऑक्सिलरी, मीन्स हम जो रिएजेंट या सॉल्वेंट इन दोनों में से कोई एक आपका क्या रहेगा, कायरल रहेगा, और जो सबस्ट्रेट रहेगा वो ए कायरल रहेगा। तो वही है इनिट और प्रो कायरल सबस्ट्रेट अटैच्ड विद कायरल ऑक्सिलरी। जैसे ये साइक्लोहेक्सेनोन है, ये साइक्लोहेक्सेनोन क्या है, ये आपका ए कायरल है, लेकिन हमने यूज किया यहाँ पर कायरल सबस्ट्रेट आपका रिएजेंट SAMP। SAMP आपका जो इसका फुल फॉर्म होता है S फॉर S, जो S फॉर्म होता है RNS, वो होता है S1 एमिनो, A फॉर एमिनो, 2 मिथॉक्सीमिथाइल, M फॉर 2 मिथॉक्सीमिथाइल, और P फॉर पायरोलिडीन। तो ये आपका रिएजेंट है, आपका कायरल रिएजेंट है। इसको जब इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो इंटरमीडिएट बनाएगा, एंड देन फर्दर उसके बाद रिएक्ट करेंगे डाइमिथाइल आपका सल्फोक्साइड्स एंड योर O3 के प्रेजेंस में, तो आपका कंपाउंड ये देखिए बन गया, यहाँ पर आ गया, ये आपका हो गया कायरल सबस्ट्रेट आपका बन गया। तो ये यूज ऑफ कायरल ऑक्सिलरी मतलब आपका सॉल्वेंट रिएजेंट इन दोनों में से कोई एक कायरल रहेगा और स्टार्टिंग मटेरियल आपका एक कायरल रहेगा। ये उतना इकोनॉमिकली अच्छा नहीं है, क्योंकि ये इसमें हमें आपका सबस्ट्रेट लेना पड़ता है, आपका रिएजेंट लेना पड़ते हैं, कायरल वो थोड़े से आपका कॉस्टली पड़ता है। ये पहला हो गया पार्शियल एसिमेट्रिक, मींस दोनों में से कोई एक चीज कायरल रहेगा। दूसरा है एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस, मतलब ना सब्सटेंस मतलब सबस्ट्रेट और नहीं आपका क्या नाम है जो आपका रिएजेंट या जो सॉल्वेंट है उनमें से कोई भी आपका कायरल नहीं होगा, लेकिन जो एक्चुअल में सबस्ट्रेट होता है ना दैट इज प्रो कायरल होता है। प्रो कायरल होता है मतलब उसमें ऐसा सेंटर आपका प्रेजेंट रहता है, जब एडिशन कुछ होगा तो वो क्या होगा, आपका कन्वर्ट हो जाएगा कायरल मॉलिक्यूल। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए, इथाइल फॉर्मेट है, ठीक है, इथाइल फॉर्मेट है आपका ट्रांसफॉर्म है, इथाइल फॉर्मेट इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ट्रीट किए इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ये कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर देखिए ये दोनों आपका जो है आपका कार्बन कार्बन पास का OH आ गया, यहाँ OH आ गया, तो ये जो आपका कायरल नहीं था ये कैसे कन्वर्ट हो गया, कायरल कार्बन। ये कायरल है और नहीं वाटर कायरल है, ना ईथर कायरल है, दोनों सब कोई कायरल नहीं है। लेकिन ये जो हाइड्रोकार्बन है जहाँ पर HOH की एडिशन हो रही है, ये क्या प्रो कायरल, मतलब ये आपका एक आपको प्रो कायरल एक तरह से समझिए कि इसमें दो आपके जो कार्बन प्रेजेंट है ना, तो वो एक डबल बॉन्ड रहेगा, बाकी दो जो उसमें प्रेजेंट रहेंगे ग्रुप वो दोनों डिफरेंट रहेंगे, सेम आपका नहीं रहेगा, तो एक तरह से हो गया प्रो कायरल आपका। तो यहाँ पर एक H जुड़ा, आपका H है क्या जुड़ गया, OH जुड़ गया, यहाँ भी OH जुड़ गया, तो आपके चार आपका अलग अलग ग्रुप हो गए, एक कायरल में कन्वर्ट हो गया। इस टाइप की सिंथेसिस होती है, उसी सिंथेसिस को बुलाता है एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस। ये इंपॉर्टेंट है। तो आज के आपके वीडियो में इतना ही, आपका रिएक्शंस ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स और एसिमेट्रिक सिंथेसिस ये इंपॉर्टेंट है हर एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट आपके होते हैं उसके में इस टाइप से क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चंस आपको आते हैं, ठीक है। तो ये पढ़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपका रेफर कीजिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, उसको फिर मैं आपका सॉल्व करके दूंगा। नया टॉपिक आपको चाहिए, किसी और अलग से इस पर चाहिए कुछ और चीज़, तो उसको भी कमेंट कीजिए, हम आपको बना के देंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट नए टॉपिक से मिलेंगे, तब तक बाय बाय।